देखिए चौथे नंबर का पहला का चौथा प्रश्न है। साइन 30 अंश धन टेन 45 अंश ऋण कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश धन काट 60 अंश धन काट 45 अंश। तो मैं इसे हल करके बताता हूं। देखिए आप लोग, ये दिया है साइन 30 अंश धन टेन 45 अंश ऋण कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश धन काट 60 अंश धन काट 45 अंश। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 सारणी के अनुसार। धन टेन 45 अंश का मान होता है 1। ऋण कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/√3। आप सारणी में देख सकते हैं, देखते जाइए। बटे सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3 धन काट 60 अंश का मान होता है 1/2 धन काट 45 अंश का मान भी होता है 1। फिर इसको हल किया तो लघुत्तम आया 2√3। हरों का लघुत्तम लिया तो 2√3 आया। इसमें अब 2 का भाग दिया 2√3 में तो √3 आया, तो ये √3 का 1 में गुणा कर दिया तो ये √3 आ गया। धन फिर 1 का भाग दिया 2√3 में तो 2√3 आया, 2√3 का 1 में गुणा किया तो 2√3 हो गया। यहाँ ऋण है तो ऋण। फिर 2√3 में √3 का भाग दिया, 2√3 में √3 का भाग दिया तो 2 आया, 2 का 2 में गुणा किया तो 2 दूनी 4, ये ऋण 4 आ गया। इसी प्रकार इसमें भी 2√3 लघुत्तम आया, √3 का भाग दिया इसमें तो √3 कट जाएगा, 2 आएगा तो 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 हो गया। धन 2 का भाग दिया 2√3 में तो √3 आया, इसमें 1 का गुणा किया तो 2√3 हो गया। यहाँ धन है तो धन लगा दिया, यहाँ बटे में 1 है, कुछ नहीं है तो बटे 1 रहेगा तो यही आएगा 2√3, तो ये 2√3 हो गया। अब 2√3 और √3 दोनों को जोड़ दिया तो 3√3 हो गया। ऋण, ये ऋण 4 है तो ऋण 4 लिख दिया बटे 2√3। फिर 4 धन 2√3 √3 4 धन 3√3 हो गया, बटे में यही संख्या आ जाएगी। फिर जब इसको गुणा के रूप में लिखा तो ये उलट जाएगा, 3√3 ऋण 4 बटे 2√3 गुणित 2√3 बटे 4 धन 3√3, ये हो गया। 2√3 से 2√3 कट जाएगा, आ जाएगा ये 3√3 ऋण 4 बटे 3√3 धन 4। इसको सीधा लिख दिया तो 3√3 धन 4 हो गया। फिर इसका परमेयीकरण कर दिया, यहाँ धन है तो ऋण लगाकर अंश और हर में गुणा कर दिया, तो यहाँ 3√3 ऋण 4 3√3 ऋण 4 का अंश और हर दोनों में गुणा हो गया। इनका गुणा किया तो ये आ गया, 3 3 का 9 होता है और √3 में √3 का गुणा हुआ तो 3 हो गया, तो 9 गुणित 3 आ गया। ऋण 4 तिया 12 √3 ऋण 4 तिया 12 √3 ऋण का धन 4 चौके 16 हो गया, बटे ए धन बी ऋण बी वाले सूत्र से 3√3 का पूर्ण वर्ग ऋण 4 का वर्ग, तो 9 तिया 27 हुआ यहाँ, और यहाँ 12 12 दोनों ऋणात्मक है तो जुड़ जाएंगे, 24√3 आ गया, धन 16 हो गया, बटे 3 तिया 9 तिया 27 आ गया यहाँ, ऋण 4 चौके 16। अब इनको जोड़ दिया तो 6 7 13 और 2 और 1 3 और 1 4 43 आ गया। ऋण 24√3 यही उतार दिया, यहाँ पर घटा दिया तो 7 में से 6 घटाया 1, 2 में से 1 घटाया 1, ये आपका उत्तर हुआ। फिर देखिए 5वें नंबर का
5 cos वर्ग 60 अंश धन 4 sec वर्ग 30 अंश ऋण tan वर्ग 45 अंश बटे sin वर्ग 30 अंश धन cos वर्ग 30 अंश, इनका मान निकालना है। तो देखिए ये सवाल दिया है 5 cos वर्ग 60 अंश धन 4 sec वर्ग 30 अंश ऋण tan वर्ग 45 अंश बटे sin वर्ग 30 अंश धन cos वर्ग 30 अंश, ये प्रश्न दिया हुआ है। तो ये रहता है 5 cos 60 का मान रहता है 1/2, तो 1/2 का वर्ग धन 4 sec वर्ग 30 अंश, sec 30 अंश का मान रहता है 2 बटे वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण tan वर्ग 45 अंश 1 का वर्ग बटे sin वर्ग 30 अंश 1/2 का वर्ग धन cos वर्ग 30 अंश तो वर्गमूल 3/2 का वर्ग 5, यहाँ 1/2 है तो 1/2 का वर्ग कितना हुआ, 1 का वर्ग हुआ 1 बटे 2 का वर्ग हुआ 2 दूनी 4 धन 4 गुणे 2 का वर्ग हुआ 4 बटे वर्गमूल 3 का वर्ग हुआ 3 ऋण 1 का वर्ग हुआ 1 बटे 2 का वर्ग हुआ 2 दूनी 4 धन वर्गमूल 3 का वर्ग हुआ 3 और 2 का वर्ग हुआ 4, यहां गुणा कर दिया तो 5 एकम 5 बटे 4 धन 4 चौके 16 बटे 3 ऋण 1 बटे यहाँ लघुत्तम आया 4 का 4 में भाग दिया तो 1 आया, 1 का 1 में गुणा किया 1 धन यहाँ 3 आ गया, तो ये हो जाएगा लघुत्तम इसका आया 4 तिया 12, 4 का भाग दिया 12 में तो 4 तिया 12, 3 पंजी 15 हो गया धन 3 का भाग दिया 12 में तो 3 चौके 12, 16 चौके 64 हो गया ऋण यहाँ पर 1 है तो 12 ही आएगा बटे 3 और 1 4 बटे 4, तो ये हो जाएगा, जोड़ दिया इनको तो 5 और 4 9 और 6 और 1 7 ऋण 12 बटे 4, ये यहाँ आ जाएगा 12 बटे 4 4 से 4 कट गया तो 1 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 2 घटाया तो 7 और यहाँ 7 में से 1 घटाया तो 6, 67 बटे 12, ये आपका उत्तर हुआ। फिर देखिए दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, इसमें सही विकल्प चुनना है, तो इसे आप लोग स्वयं हल कर लेंगे होमवर्क में। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें दिया हुआ है यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 90, a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, ये दिया हुआ है।
तो ये देखिए आप लोग, तीसरा इसमें दिया है चूंकि 10 a प्लस बी इक्वल टू √3, ये √3 दिया है। तो 10 a धन b बराबर 10 60 अंश, तो ये आ जाएगा a धन b बराबर 60 अंश। ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरा क्या दिया है, 10 a ऋण b बराबर 1/√3 दिया है। तो 10 a ऋण b बराबर 1/√3, 33 अंश का मान रहता है। तो ये आ जाएगा 10 30। तो a ऋण b बराबर 30, ये समीकरण 2 हो गया। अब 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर ये हो जाएगा a धन b बराबर 60, 1 है। a ऋण b बराबर 30, ये 2 है। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये b से b कट जाएगा, ये धन है और ये ऋण है। तो a और a 2a हो गया, बराबर 60 और 30 90 हो गया। इसलिए a बराबर 90/2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 45 आ गया a बराबर। फिर समीकरण 1 में a का मान रखने पर a का मान आया है 45 अंश, धन b बराबर 60, पक्षांतर कर दिया तो b बराबर 60 ऋण 45, तो b बराबर हो गया 60 में से 45 घटाया तो 15, 10 में से 5 घटाया 5, और यहाँ 5 में से 4 घटाया 1। तो आपका आंसर हुआ a बराबर 45 अंश, b बराबर 15 अंश। फिर चौथे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, इसमें भी सत्य असत्य लिखना है। तो आप लोग इनको स्वयं हल कर लेंगे। इसके बाद देखिए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 8.4 दिया है। इसमें पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो मैं इन सूत्र को लिख देता हूं और इन्हीं के आधार पर अगली प्रश्नावली के सवाल हल करना है। तो देखिए आप लोग इनको याद कर लेंगे। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात नंबर 1 है sin 90 - a
इक्वल टू कास ए। नंबर 2 है कास 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। नंबर 3 है टेन 90 माइनस ए इक्वल टू काट ए। नंबर 4 कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। नंबर 5 सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए। नंबर 6 काट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन ए। ये 6 पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन्हें आपको याद रखना होगा, लिखकर इनको याद कर लेंगे। फिर देखिए इसमें उदाहरण 9 दिया हुआ है। ये उदाहरण 9 इसमें लिखा है 10 65 अंश 10 65 अंश बटे काट 25 अंश दिया है। तो इनमें से किसी एक को बदलना होगा। 10 65 अंश बटे काट 25 अंश दिया है। 90 में से 25 घटाते हैं तो 65 आता है। तो इसको लिख सकते हैं 10 65 अंश बटे काट 90 अंश ऋण 65। 90 ऋण 65। 25 की जगह 90 ऋण 65 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 65 घटाते हैं तो 25 आता है। तो यहां लिख दिया 90 ऋण 65। अब काट 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है 10 ए। ए का मान क्या है 65। तो यहां आ जाएगा 10 65 अंश बटे 10 65 अंश। यहाँ एक काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू या काट 90 माइनस ए इक्वल टू 10 ए। ए की जगह कितना लिखा है 65 अंश, इसलिए 10 65 अंश लिख दिया। यहाँ 10 65 से 10 65 कट जाएगा, एक सी संख्या है तो आ गया 1। ये आ जाएगा 1 आपका उत्तर। फिर देखिए उदाहरण 10। यदि साइन 3a बराबर कास ए ऋण 26 अंश हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान इसमें निकालना है। ये दिया है साइन 3a बराबर कास ए ऋण 26 अंश। ये 26 अंश दिया हुआ है, तो ए का मान निकालना है इसमें। तो इसको लिख सकते हैं कास 90 अंश ऋण 3a, क्योंकि साइन ए बराबर होता है कास 90 ऋण ए।
बराबर ये काश ए ऋण 26 अंश, तो यहाँ भी काश है, यहाँ भी काश है, तो हट जाएगा अपने आप। तो यहाँ आ जाएगा 90 ऋण 3A बराबर ए ऋण 26। पक्षांतर कर दिया तो ऋण 3A ये इस तरफ आया, तो ऋण ए बराबर ऋण 26 ऋण 90, ऋण ऋण जुड़ जाएंगे तो ऋण 4A बराबर 6 में 0 जुड़ा तो 6 और 9 और 2 11 ऋण 116। इसलिए ए बराबर ऋण 116 बटे ऋण 4। ऋण ऋण का धन हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर बचा 11 में से 8 घटाया तो 3, तो यहाँ पर 36 हो गया, 4 नाम 36, तो ये आ जाएगा 29। आंसर हुआ ए बराबर 29 अंश। ए बराबर आ गया 29 अंश। अब यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।